सत साहेब गुरु तेरा ही आसा। प्यारे बच्चों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, आप कलम अपने हाथ में लेकर इस दुनिया को सतबुद्धि दो और इसको अपना कमा के खाना सिखाओ और गरीबी से इनका छुटकारा दिलाओ। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, पिछली क्लास में आपने सुना था कि गरीब क्यों होते हैं, गरीबी की निशानी क्या है, उसका कारण क्या है। उसके आपको 4 कारण बताए थे और चौथा कारण बताया था कि देर तक तो सोना, सूर्य निकलने के बाद काफ़ी देर तक, और रात को देर में ही सोना, यानी रात को देर तक जागते रहना है, लेट सोता है और लेट ही उठता है। तो ज़रा ऐसे लोग हैं वो कभी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। वो दूसरे का कमाया हुआ खाएंगे, या अपने माता पिता का खाएं या दूसरे का लेकर खाएं। तो आइए अगला कारण जानते हैं हम। 5वां कारण, किसी गरीब आदमी ने किसी के पास देखा ये अच्छी गाड़ी लिए फिर रहा है, इसके पास अच्छी कोठी है और अच्छा बंगला है, तो वो क्या कहेगा कि अरे इसकी कोठी बहुत अच्छी है, इसके पास गाड़ी बहुत अच्छी है। तो गरीब आदमी की बात सुन लेना, हकीकत बात है ये। वो कहेगा अरे क्या है, इसके पास 2 नंबर के पैसे कमाए हुए हैं, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास 2 नंबर के कमाए हुए हैं, ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा। लेकिन उसको यूं पता नहीं जो इसने किया वो कम से कम तू भी करके ऐसा बना कर देख तो सही कैसे हुआ ये। लेकिन इतनी बात में वो सभी बातों को टाल देता है, कह देता है कि इसके पास तो वो 2 नंबर के पैसे होंगे। एक गरीब आदमी मान बढ़ाई बहुत ज़्यादा करता है। पहले तो उसने ये टाल दिया उसको, जब उसकी बारी आई अपने बच्चे की शादी के लिए या अपने कोई मकान बनाने के लिए या कुछ और कार्य करने के लिए, या बाहर छुच्छक आ गया कोई, तो जब बच्चे की शादी करने लगे तो वो कहेगा मुझे कुछ भी करना पड़े, अगर इसने 5 लाख लगाए तो मैं 7 लाख लगाऊंगा, और उसकी क्षमता है 2 लाख की। तो वो मान बढ़ाई में कहेगा कि अगर ऐसा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बस इतनी बात में सब जगह से उधार ला के और वो शादी में खर्च कर देता है, और शादी के दूसरे तीसरे दिन ही लोग मांगने वाले चक्कर काटने लग जाते हैं घर में। फिर वो छिपता फिरता है और कई साल तक वो मजदूरी दिहाड़ी करता है, किसी की ज़मीन बाता है, किसी के कुछ उधार लेता है, वो ब्याज में कई सालों तक कमाता रहता है। आप सोचिए इस गरीब आदमी की मान बढ़ाई क्या है। और कुछ बड़े घरों को हम देखते हैं, उनमें क्या करते हैं, आप लड़का और लड़की गए, आपस में मेल मिला, उन्होंने माला डाली और उनके साथ ले आए, वो मान बढ़ाई भी नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे हैं शादी में अनाप शनाप खर्च भी करते हैं, लेकिन वो खर्च ऐसे करते हैं अगर उनके पास 1 करोड़ रुपया है तो 1 करोड़ में से वो 10 लाख रुपए खर्च करते हैं। लेकिन गरीब लोग के पास 1 रुपया जेब में नहीं है, लेकिन वो 5 लाख खर्च करता है। तो आप बताइए जीवन भर वो कर्जवान रहा या नहीं। फिर गरीब आदमी क्या करेगा। इस प्रकार ये हमारी गरीबी की निशानी है। फिर हम आगे देखते हैं कि जब गरीब आदमी ने अपनी मान बढ़ाई में ये सब कुछ कह दिया, बड़े बड़े घरानों को देखिए, बड़े घराने कभी जातिवाद को नहीं मानते, धर्मवाद को नहीं मानते, शादियां करते हैं, अंतरजातीय करते हैं, अंतरधर्म भी करते हैं। लेकिन जितना गरीब आदमी होगा वो कहेगा नहीं 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 नहीं, मैं वहाँ नहीं करूँगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन सच्चाई क्या है। सच्चाई तो ये है कि जहाँ पर अपने विचार मिलते हैं वो सहजातीय होता है, और जहाँ विचार नहीं मिलते वो अंतरजातीय होता है। चाहे वो एक समाज में हो, चाहे कोई रिश्तेदारी में हो, कहीं भी हो, जिनके विचार नहीं मिले उसका नाम होता है अंतरजातीय, उसका विचार मिलता है वो होता है सहजातीय। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी ये बात समझ आई है आपको, तो गरीब आदमी को अगर तुम थोड़ा सा छेड़ के देखो, वो पता नहीं कितनी कितनी बड़ाई मारेगा और क्या कहेगा, कैसे कहता रहेगा। इसलिए अगर तुम्हें गरीबी से बाहर निकलना है तो इसके छोटे से कारण फिर और भी बताऊंगा अगली क्लास में। ये है भाग नंबर 2
यहाँ से हमारा भाग नंबर 2 है ये। आपको ये समझना होगा कि भाग नंबर 2 में आपने जो सुना है, इससे आप दूर निकल जाइए, बाहर निकल जाइए। फिर आपको देखना होगा कि मेरे घर में कितना फ़ायदा हुआ है। फिर हम आगे देखते हैं कि गरीब आदमी को अगर यूँ कह दें कि अच्छा भाई, आपने जो आमदनी करी है उस आमदनी का कुछ हिस्सा कहीं दान में लगाइए, तो वो कहेगा कि मेरे तो डॉक्टरों के इतने पैसे लगे, वहाँ इतने लगे, वहाँ इतने लगे। जब वो गरीब आदमी कहीं बैठता है तो बैठने के बाद वो क्या कहता है कि मेरे वो फलां आदमी बीमार हो गया, उसके इतने रुपए लगे, मैं उस डॉक्टर के ले गया, इतने रुपए लगे, वहाँ ले गया, इतने लगे। लेकिन ये कभी नहीं कहता कि मैंने कहीं दान में या पुण्य में इतने पैसे लगाए, वो नहीं लगा पाता। इसका मतलब वो गरीबी को आह्वान कर रहा है, बुला रहा है, वो गरीबी उसके घर में जम जाती है। इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर मेरी बात समझ आती है तो आप इस गरीबी के कारणों से बाहर निकल जाइए और बाहर निकल कर देखिए, आगे बहुत कुछ है। जैसे एक भैंस है, एक तूड़ी का कोप है, उसमें उसका मुंह दे दिया और बाहर हरा है, हरा चारा है काफ़ी, लेकिन वो भैंस अगर मुंह को बाहर ना निकाले तो वो तो तूड़ी खाती रहेगी। इसी प्रकार तुम लोगों ने अपना मुंह तूड़ी में दे रखा है, बाहर बहुत हरा है, हरा भरा है, उस हरी घास को खाने के लिए आपके कर्म काम नहीं कर रहे। जरा आंख खोल के देख कि तुम भी एक इंसान है। उस परमात्मा ने सबको बराबर ताकत देकर भेजा है, लेकिन इंसान और इंसान में जो अंतर है उसका कारण है वो तेरे हाथ में है। कर्म करना अपने हाथ में होता है, और जब कर्म कर लिया होता है तब परमात्मा के हाथ में चला जाता है। एक पानी का गिलास है मेरे हाथ में, उस पानी के गिलास में चाहे वो भला है चाहे बुरा है, चाहे शहद डाला हुआ है चाहे उसमें जहर है चाहे अमृत है, वो जब तक मेरे हाथ में है तो हाथ में है। जब मैंने उस गिलास का पानी पी लिया और कंठों से नीचे चला गया, मेरे हाथ से छूट गई डोर, मेरे हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए जब तक कर्म करते हो तब तक सावधान होकर कर्म करो, और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस प्रकार अगर इस बात को याद रखोगे तो तुम गरीबी से बाहर निकल जाओगे और बिल्कुल जीरो से एक बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। इसी के साथ प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे सज्जन पुरुषों, अगली बातें आपको इसके तीसरे भाग में बताई जाएगी। तब तक के लिए खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु सबको लंबी उम्र दे और तुम्हारे भंडारे भरे रहें। सत साहिब। साहेब गुरु तेरा ही